और वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक चल रहा था, उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। ये उसका पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी जस्ट बता देते हैं वो पार्ट फर्स्ट में क्या था। पार्ट फर्स्ट में क्या है कि जो यूरोपीय समाज था, तो यूरोपीय समाज के अंदर क्या था, 16वीं शताब्दी के अंदर क्या 16वीं शताब्दी से पहले क्या चल रहा था कि जितनी भी बातें होती थी वो धर्म केंद्रित थी। अर्थात हर बात में क्या धर्म को केंद्र मान के सारी बातें की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो पोप था और जो हमारा चर्च था उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, और वहाँ जितने भी जो कुरीतियाँ होती हैं, आडंबर होते हैं, भ्रष्ट आचरण होते हैं, ये सारे के सारे आचरण क्या है पोप और जो पादरी है और चर्च है इनके द्वारा किया जाना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या है लोगों के द्वारा उनको विरोध किया जाता है, जिसमें हमारे जो शुरुआत में जॉन हस थे, जॉन वाइक्लिफ थे, तो हमारे मार्टिन लूथर थे, और ऐसे करके हमारे जो कॉल्विन थे, तो ऐसे करके बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, इन्होंने जो ये कुरीतियाँ थी इनका विरोध किया। और इनका विरोध करते करते एक तरह का एक नया ही धर्म शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने विरोध किया। विरोध करने को क्या कहते थे, प्रोटेस्ट करना कहते हैं। तो उनके जो धर्म को एक तरह से प्रोटेस्टेंट नाम दिया गया। तो दो तरह के धर्म बन गए, जो कट्टर जो ईसाई धर्म को मानते हैं उन्हें कैथोलिक कहा जाता है, और जो उनका विरोध करते हैं उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। तो इस तरह और मार्टिन लूथर किंग और जो उनके अनुयायी थे वो क्या प्रोटेस्टेंट माने गए। तो दूसरी तरफ जो हमारे चर्च के अंदर और जो पादरी होते हैं उनके अंदर क्या अपनी आस्था प्रकट करते थे, उन्हें कैथोलिक कहा गया। तो इस तरह हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर वो चीज़ें देख ली थी। तो पार्ट सेकंड हम शुरू करते हैं। अब आता है एक आंदोलन जिसे कहते हैं एनाबैप्टिस्ट आंदोलन। क्या एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की बात करें तो ये पूर्ण परिवर्तनवादी सुधार आंदोलन था। ये क्या था, पूर्ण परिवर्तनवादी सुधार आंदोलन था, जो क्या था स्वेच्छापूर्ण और वयस्क होने पर क्या स्वेच्छापूर्ण और वयस्क होने पर धर्म स्वीकार करने के सिद्धांत पर आधारित था। तो ये भी बहुत अच्छा आंदोलन था। इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति कि जैसे हमारे आंग्स पर की जो संधि हुई थी उसके अंदर यह तय किया गया था कि जो राजा है वही जनता का धर्म स्वीकार करेगा। क्या जनता कौन सा धर्म स्वीकार करेगी इसका डिसाइड कौन करेगा, राजा ही करेगा। लेकिन क्या जो हमारे एनाबैप्टिस्ट आंदोलन था तो ये कहते थे कि व्यक्ति यदि जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है, तो उसको किसी भी धर्म में ना डाला जाए, ना तो प्रोटेस्टेंट में डाला जाए, ना कैथोलिक के अंदर डाला जाए। जब वह खुद समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसको खुद को चुनने का मौका दिया जाए कि वह 18 साल की उम्र तक खुद चेक करे, चुने कि उसे किस धर्म में जाना है, किस धर्म को स्वीकार करना है। अर्थात ये वयस्क होने के आधार पर आधारित था। इसे क्या है एडल्ट बैप्टिज्म भी कहते हैं। पहली बार इसके द्वारा धार्मिक सिद्धांत के रूप में सहिष्णुता की मांग की गई थी, कि धार्मिक सिद्धांत के रूप में उन्होंने कहा कि सहिष्णुता को माना जाना चाहिए, कि यदि कोई व्यक्ति किसी को भी मानता है तो दूसरे को इससे समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एनाबैप्टिस्ट आंदोलन आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें, एक आता हमारे आंग्ल धर्म सुधार या एंग्लिकन विचारधारा। आंग्ल धर्म सुधार की बात करें जो इंग्लैंड के अंदर चल रहा था, ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम इसको देखते हैं। बात करें इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व क्या वहाँ के राजाओं ने किया था। इंग्लैंड में क्या था, धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वहाँ के राजाओं ने किया था। फलस्वरूप क्या हुआ कि मूलतः जो राजनीतिक था, तो राजाओं ने नेतृत्व किया था हमारे धर्म सुधार आंदोलन का। बाकी जगह जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, तो यहाँ पे क्या धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे। लेकिन इंग्लैंड में क्या राजा ने इसका नेतृत्व किया था। आंग्ल धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत सम्राट हेनरी अष्टम के द्वारा की गई थी। उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। हेनरी क्या है पुत्र प्राप्त करना चाहता था। क्या हेनरी के क्या कोई भी लड़का नहीं था, तो हेनरी पुत्र प्राप्त करना चाहता था। अब उसकी क्या पत्नी थी कैथरीन। क्या हेनरी जो अष्टम था तो उसकी पत्नी थी कैथरीन। अब कैथरीन से उसके कोई भी लड़का नहीं हुआ, तो वह उसको तलाक देना चाहता था, लेकिन वह उसको तलाक नहीं दे सकता था। आप इसको क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक तरफ तो सम्राट हेनरी है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी कैथरीन, और कैथरीन को तलाक देना चाहता है क्योंकि कैथरीन के कोई भी लड़का नहीं होता है। अब तलाक देने के लिए उसे पोप की परमिशन चाहिए। क्या पोप की परमिशन चाहिए, क्या पोप की परमिशन चाहिए। पोप द्वारा विवाह विच्छेद की अनुमति आवश्यक है, और पोप कहाँ बैठता है, रोम में। पोप कहाँ बैठता है, रोम में। लेकिन पोप के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई। क्या पोप के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई। अब क्या है
कि पोप, आप इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये तो हमारा इंग्लैंड है, ये हमारा इंग्लैंड है, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये तो हमारा इंग्लैंड है, ये हमारा रोम है। इंग्लैंड के अंदर एक तरफ तो एट है, हेनरी एट है, ठीक है, एक तरफ उसकी पत्नी कौन सी, कैथरीन है, क्या कि कैथरीन इसकी पत्नी है। अब ये दोनों क्या है, तलाक लेना चाहते हैं, क्या ये तलाक लेना चाहते हैं। अब तलाक लेने के लिए क्या है कि यहाँ हमारा पोप बैठता रोम का, क्या रोम है, और रोम में क्या पोप बैठता है। अब रोम के अंदर जो पोप बैठता है इस तलाक की अनुमति नहीं देता, मना कर देता है। अब क्यों मना कर देता है, क्योंकि रोम का राजा था कौन, चार्ल्स पंचम। क्या रोम का राजा कौन था, चार्ल्स पंचम। अभी जो कैथरीन है ना, इसका भतीजा था, क्या चार्ल्स पंचम क्या था, हमारे कैथरीन है, तो कैथरीन का भतीजा था। अब कैथरीन का भतीजा, तो कैथरीन ने साफ साफ कह दिया चार्ल्स पंचम को, भैया कि तू मेरा भतीजा है तो बुआ का फर्ज निभाना, तो बुआ का तलाक होने नहीं देना है। तो वो कह देता जो रोम के आपको कि भैया तुम्हारे पास तलाक के लिए कागजात आएंगे, वापस कर देना कि भैया कोई तलाक वलाक नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा हेनरी एट है उसको सनक जाती है कि भैया मैं तलाक लेना चाहता हूँ और मेरे को तलाक ही नहीं लेने दे रहे, ऐसा क्या हो गया भैया, पोप है तुम रोम का, तो वो वहाँ का होगा, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो वह सोच लेता है एक तरह से, क्यों, क्योंकि जो पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम है वो उस टाइम राजा था, तो उससे पोप डरता था। चार्ल्स महारानी कैथरीन का भतीजा था, अतः वह पोप के इस कदम से नाराज हो सकता था, इसलिए उसने पोप ने साफ साफ मना कर दिया। अब पोप क्या है, क्लीमेंट सप्तम, या पोप क्लीमेंट सप्तम के द्वारा जब अनुमति नहीं दी गई, क्लीमेंट सप्तम था वहाँ पे उस टाइम पोप, तो उसने मना कर दिया कि भैया तुम हेनरी एट को कि तुम्हारा तलाक नहीं होगा। तो हेनरी ने अपनी संसद बुलाई और संसद की सहायता से एक सर्वोच्चता अधिनियम पारित करवाया, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एक्ट पारित करवाया। अब उस एक्ट में क्या लिखा है, इसमें इंग्लैंड के शासक को वहाँ के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया गया। क्या ये कहा गया कि जो इंग्लैंड का जो राजा है, इंग्लैंड का शासक है, जो इंग्लैंड का जो चर्च है उसका सर्वोच्च अधिकारी माना जाएगा। ये एक अधिनियम पारित करवाया जिसे क्या कहते हैं, सर्वोच्चता का अधिनियम, एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। अब इससे क्या, आंग्ल चर्च का पोप से संबंध विच्छेद हो जाता है और कहा गया कि जैसे जो चर्च है, हमारे इंग्लैंड के चर्च है, उनका रोम के पोप से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब सीधे सीधे सुप्रीमेसी ऑफ एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पावर पास होता है, तो राजा हेड बन जाता है सभी पोपों का, सभी जो इंग्लैंड के। तो धीरे धीरे आंग्ल चर्च का पोप से संबंध विच्छेद हो जाता है। सारे के सारे मठ होते हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाती है, जो भी हमारे इंग्लैंड के अंदर जितने भी पोप की संपत्तियां थी वो सारी के सारी जब्त कर ली जाती है। और क्या करते हैं, क्रैमर को कैंटरबरी का बिशप बनाया जाता है। बिशप का मतलब भी एक तरह का पादरी होता है। तो राजा क्या करता है, एक जगह कैंटरबरी, वहाँ पे क्या है, कैंटरबरी का जो हमारा गिरजाघर है, चर्च है, तो वहाँ का बिशप किसे बनाया जाता है, क्रैमर को। जिसने क्या कहा कि भैया, हेनरी ने कहा कि हमारा तलाक का काम तुम्हें करना है, तो क्रैमर कहता है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेनरी का विवाह विच्छेद या फिर तलाक करके अनुमति दे देता है। अब हेनरी ने क्या किया, जो हमारी कैथरीन है उससे तो तलाक ले लिया, अब शादी किससे कर ली, एन बोलेन से शादी कर ली, एन बोलेन से विवाह कर लिया। हालांकि अभी भी आंग्ल चर्च का कैथोलिक चर्च ही था, मतलब इंग्लैंड के अंदर चर्च तो क्या कैथोलिक ही चलता था, मतलब ईसाई धर्म के अनुसार ही चलता था, प्रोटेस्टेंट नहीं था। लेकिन क्या, लेकिन क्या है कि वह जो रोम का जो चर्च था, पोप था, उससे अलग हो चुका था, बस इतना सा अंतर हुआ था। तो तलाक हो जाता है, तलाक के बाद क्या, एन बोलेन से शादी कर लेता है, एन बोलेन आगे बढ़ती है। तो ये हेनरी एट है, हेनरी एट की कुछ शादियाँ होती है, शादी के बारे में बताते हैं। इसकी 6 पत्नियाँ थी। पहली थी हमारी कैथरीन, क्या पहली हमारी कैथरीन थी, पहली तो हमारी कैथरीन थी, दूसरी हमारी एन बोलेन थी, तीसरी हमारी ये जोनस सेमोर थी, फिर क्लेव, फिर कैथरीन सेकंड, फिर कैथरीन पार, तो ऐसे करके तो ये बहुत सारी पत्नियाँ थी। अब इसमें क्या होता है कि इससे तो तलाक ले लेता है, इसको फांसी दिलवा देता है, क्यों, क्योंकि ये कोई गड़बड़ हो गई होगी, तो इसको फांसी की सज़ा दी जाती है, ये बीमारी से मर जाती है। इसको तलाक दे देता है, इसको फांसी दिलवा देता है, और इसके टाइम पे तो जो हेनरी एट है वो खुद ही मर जाता है। तो इस तरह ये विधवा हो जाती है।
तो कैथरीन है। तो इस तरह हेनरी VIII की कुछ पत्नियां थी, 6, उनके बारे में बताया गया। अब आता है हमारे एडवर्ड चतुर्थ। एडवर्ड चतुर्थ की बात करें तो हेनरी के उत्तराधिकारी एडवर्ड चतुर्थ ने आंग्ल चर्च को प्रोटेस्टेंट चर्च में बदल दिया। क्यों? क्योंकि एन बोलेन के क्या होता है, लड़का होता है। लड़का कौन होता है? एडवर्ड चतुर्थ। एडवर्ड चतुर्थ की बात करें तो उत्तराधिकारी था, तो उसने क्या किया, जो आंग्ल चर्च था, जो अभी तक प्रोटेस्टेंट कैथोलिक धर्म को मानता था, तो उसने धीरे क्या किया, आंग्ल चर्च को प्रोटेस्टेंट चर्च में बदल दिया। इस समय भी क्रेमर ही था। तो क्रेमर के द्वारा सामान्य प्रार्थना पुस्तक प्रकाशित करवाई गई और प्रसिद्ध 42 सिद्धांतों की घोषणा की गई। अर्थात जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर किस तरह से पूजा की जानी चाहिए, किस तरह से क्या होना चाहिए, तो इन सबसे संबंधित के 42 सिद्धांतों की घोषणा की गई। अभी भी कौन है? जो हमारे क्रेमर ही है। फिर आता है मैरी प्रथम। एडवर्ड चतुर्थ था, एडवर्ड चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। क्या? एडवर्ड चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है, तो फिर रानी कौन बनेगी? ये हमारी कैथरीन है। कैथरीन की बेटी है मैरी प्रथम। तो एडवर्ड चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। शीघ्र मृत्यु होने के बाद कैथरीन की पुत्री मैरी प्रथम की उत्तराधिकारी बनती है। अब आप सोच सकते हैं कैथरीन का बदला कौन लेगा? दूध का खर्च चुकाएगी उसकी बेटी, मतलब कैथरीन का बदला लेगी उसकी बेटी मैरी प्रथम। तो वो क्या होती? कट्टर कैथोलिक थी। क्या? कट्टर कैथोलिक थी। उसने पुरानी शासकों के द्वारा जो भी काम किए गए, मतलब जो प्रोटेस्टेंट पे चेंज किया गया उसको, जो एक्ट ऑफ सुपरमेसी का एक्ट था उसको, तो इस ऐसा करके सब चीज़ों को चेंज कर दिया गया और उसने रोम के साथ दोबारा से संबंध स्थापित किए। अब ये था कि वह खुद इतना सब कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने क्या किया, स्वयं की जो प्रवृत्तियां थी इसको पुष्ट करने के लिए मैरी ने कट्टर कैथोलिक समर्थक स्पेन के शासक थे फिलिप द्वितीय, उससे शादी कर ली। क्या? फिलिप द्वितीय से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि वो अकेली सारा काम नहीं कर सकती थी, तो उसने फिर क्या किया, फिलिप द्वितीय से शादी कर ली। और लास्ट में क्या किया, जो क्रेमर था उसने जिसने उसकी माता जी को तलाक दिलवाया था उसको जिंदा जलवा दिया। तो क्रेमर को क्या होता है? जिंदा जलवा दिया जाता है। अब आती है कौन? एलिजाबेथ प्रथम। क्या? मैरी के बाद एन बोलेन की बेटी बनती है एलिजाबेथ प्रथम। क्या? एलिजाबेथ प्रथम बनती है। तो मैरी के पश्चात क्या है? एन बोलेन की बेटी बनती है एलिजाबेथ प्रथम शासक बनती है, जो एक योग्य शासिका बनती है। इसके द्वारा सर्वोच्चता का और एक रूपता का अधिनियम पारित किया जाता है। एक्ट ऑफ सुपरमेसी और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी, तो ये एक्ट पारित किया जाता है। तो धीरे धीरे क्या है कि जो मैरी प्रथम ने चेंज किया था उसको सही किया जाता है। इस समय क्या, आंग्ल चर्च एपिस्कोपल चर्च जिसे कहते हैं कि स्वतंत्रता फिर से स्थापित होती है। क्रेमर की जो पुस्तक थी जिसमें 42 सिद्धांत थे उसको संशोधित करके प्रकाशित किया जाता है। 42 सिद्धांतों में से कुछ संशोधन किया गया और उसमें 39 सिद्धांतों को दोबारा से स्थापित किया गया है। इस समय आंग्ल चर्च का अंतिम स्वरूप सामने आता है, निश्चित होता है। जिसे इतिहासकारों के शब्दों में कहें तो प्रशासनिक रूप से जो आंग्ल चर्च था वो इरेस्टियन था, कर्मकांड में तो रोमन था और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में कॉलोनीवादी था। तो आप इसे याद करेंगे कि जैसे हमारे जो एलिजाबेथ प्रथम थी, तो एलिजाबेथ प्रथम ने जो धर्म के अंदर सुधार किया, धर्म के अंदर सुधार करके जो क्रेमर की पुस्तक थी, क्रेमर की पुस्तक में 42 सिद्धांत दिए गए थे, उनमें से कम करके 39 सिद्धांतों को अपनाया और एक नए प्रकार के धर्म का स्थापना की। एक तरह का धर्म था जिसकी कुछ विशेषताएं देखें तो प्रशासनिक रूप से तो इरेस्टियन था, कर्मकांड के रूप में देखें तो रोमन था और धर्मशास्त्रीय संदर्भ में देखें तो कॉलोनीवादी था। अब क्या, आंग्ल चर्च का मिश्रित स्वरूप ही इसके स्थायित्व का आधार बना। क्यों? क्योंकि इतने दिन तो इसलिए चला, क्यों? क्योंकि इसने किसी भी धर्म को रिजिड रूप से नहीं माना, बल्कि इसने क्या किया, सभी धर्मों की छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें थी उसको अपना लिया। फिर आता प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। क्या था? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की बात करें तो प्रोटेस्टेंटवाद के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि सब जगह क्या प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ावा मिल रहा था, तो उन्होंने सब ने सोचा, जो कैथोलिक थे उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या समस्या है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें हमारे धर्म के अंदर सुधार करना चाहिए। तो उन सब ने बैठे और उन्होंने कहा कि हमें हमारे धर्म के अंदर क्या सुधार करने चाहिए, कि उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के अंदर 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए कि हमारे धर्म के अंदर क्या क्या सुझाव किए जाने चाहिए। पहला तो वेनिस मतलब इटली के उदारवादी कार्डिनल कॉन्टारिनो का समझौता और मेल मिलाप का प्रस्ताव था। क्या पहला तो प्रस्ताव क्या था, यह सुझाव क्या था? पहला तो हमारा वेनिस की उदारवादी जो कार्डिनल थे कैंटोरनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे कार्डिनल क्या होते हैं।
कार्डिनल का मतलब जो पोप होते हैं, पोप के क्या रोमन के अंदर तो पोप होता है। फिर इनके जो धर्माधिकारी अलग अलग देशों में रहते थे उनको जैसे कैंटोनरी कहेंगे, फिर किसी को कार्डिनल कहेंगे। तो इस तरह से जो वो सारे वेनिस के अंदर, इटली के अंदर इकट्ठे होते हैं, एक प्रस्ताव आता है। दूसरा था नेपल्स के कार्डिनल सराफा। पहला तो प्रस्ताव किसने किया था? कार्डिनल कॉन्टोरेनी ने दिया था, तो कॉन्टोरेनी आदमी का नाम है। और जो दूसरा था वो नेपल्स के कार्डिनल कौन थे? कराफा। इन्होंने कहा कैथोलिक धर्म में आंतरिक सुधारों का प्रस्ताव था। कराफा का प्रस्ताव पारित होता है। वो कहते हैं, कराफा के द्वारा कहा गया कि हमें हमारे धर्म के अंदर खुद ही सुधार करना चाहिए। और फिर कराफा को पोप बना दिया जाता है। और पोप कौन सा? पॉल चतुर्थ के नाम से पोप बनाया जाता है कराफा को, कार्डिनल कराफा को। और अपने समर्थकों की इच्छा अनुसार उसने इटली के ट्रट नामक स्थान पर चर्च के परिषद का आयोजन किया, जो 1545 से 1563 तक चली थी। और इसमें दो तरह के निर्णय लिए गए। जो हमारे कार्डिनल कराफा थे तो ये पोप बन जाते हैं और दो तरह से निर्णय लेते हैं। एक तो वो कहते हैं कि हमें ईसाई धर्म में सुधार करने हैं। पहला सुधार तो होना चाहिए सिद्धांतगत सुधार। सिद्धांतगत सुधार की बात करें तो चर्च के जो मूल सिद्धांत है उनमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। क्या? चर्च के जो मूल सिद्धांत है उसमें तो किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं करना है, उसको जैसे है वे जैसे जैसे माना जाना चाहिए। दूसरी बात करें तो परंपरागत जो मान्यताएं इनको पूरा दोबारा से बहाल करना चाहिए। जो पुरानी मान्यताएं चलती आ रही है उनको दोबारा से चालू किया जाना चाहिए। तीसरी, चर्च और पोप की जो सर्वोच्चता है उसको स्थापित किया जाना चाहिए। क्या? जो सब ने मानना बंद कर दिया था चर्च और पोप की सर्वोच्चता, इसको स्थापित किया जाना चाहिए। चौथा, 7 संस्कारों को मान्यता दी गई, जबकि आपको पता है कॉलविन तो केवल 2 संस्कार मानता था। जो हमारा मार्टिन लूथर 3 संस्कार मानता था। लेकिन ये निर्णय किया कराफा ने, कार्डिनल कराफा ने क्या कहा कि 7 संस्कार, सातों संस्कारों को मानना जरूरी है। पांचवी चीज कही, मुक्ति का माध्यम चर्च द्वारा, क्या? मुक्ति का माध्यम चर्च द्वारा संपन्न कार्य माने गए और चमत्कारों में आस्था प्रकट की गई। क्या किया गया? चमत्कारों में आस्था प्रकट की गई। बाइबल के कितने भी संस्करण हो, लेकिन जो लैटिन संस्करण है उसी को माना जाएगा। बाइबल का जो लैटिन संस्करण है उसी को माना जाएगा, बाकी के किसी भी संस्करण को मान्यता नहीं मिलेगी। और बाइबल में किसी भी तरह की कोई बात लिखी गई है या किसी भी तरह की कोई बात लिखी गई तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार या अंतिम व्याख्या का अधिकार केवल चर्च को रहेगा और किसी को नहीं होगा। तो इस तरह जो 6 बातें कही गई हमारे, 7 बातें कही गई हमारी जो सुधार कार्य थे उसके अंदर। तो ये हमारे कार्डिनल कराफा थे। तो कार्डिनल कराफा ने सिद्धांत का निर्णय दिया। इसके अंदर 7 सिद्धांत दिए। चर्च के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया गया। परंपरागत मान्यताओं को पुनः बहाल किया कर दिया गया। चर्च और पोप की सर्वोच्चता स्थापित की गई। 7 संस्कारों को मान्यता दी गई। कितने? 7 संस्कारों को मान्यता दी गई। मुक्ति का माध्यम चर्च द्वारा संपन्न कार्य, क्या? मुक्ति का माध्यम चर्च द्वारा संपन्न कार्य माने गए और चमत्कारों में आस्था प्रकट की गई। चर्च द्वारा और बाइबल के लैटिन संस्करण को स्वीकार किया गया। बाइबल की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ चर्च को दिया गया। फिर किया कराफा ने सुधारात्मक कार्य। सुधारात्मक कार्य की बात करें, कौन कौन से सुधार कार्य किए तो उनकी बात करें तो चर्च में पदों की बिक्री पर रोक लगाई गई। क्या? चर्च में पदों की बिक्री पर रोक लगाई गई और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि चर्च में जो पदों की बिक्री की जाती थी तो उन पर रोक लगाई गई और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई। शुरू में हमने ये देखे थे। जो इंटेलिजेंस थे, क्षमा पत्र, उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा सब जनता को सबसे बड़ी समस्या केवल इंटेलिजेंस की बिक्री है, ये सबसे ज़्यादा समस्या इसी से आ रही है, तो इंटेलिजेंस या क्षमा पत्र की बिक्री पर रोक लगाओ। तो उस पर रोक लगा दी। पादरियों के आचरण को संयमित और आदर्श बनाने का प्रयास किया गया। क्या किया गया? पादरियों के आचरण को संयमित और आदर्श बनाने का प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि जनता क्या इसी से प्रेरित हो रही है कि पोप है ना, वो आदर्श आचरण नहीं कर रहे। पादरियों की शिक्षा, दीक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले मार्टिन लूथर किंग था तो वो भी ये इसी को समस्या बताता था कि जो धर्माधिकारी है उनको किसी भी तरह का कोई प्रशिक्षण या शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती थी। तो आपसे शुरू करना चाहिए। फिर बात करें पादरियों को प्रादेशिक भाषाओं में उपदेश देने की छूट की गई। क्या? तो पादरी है उनको क्या किया गया? प्रादेशिक भाषाओं में उपदेश देने की छूट दी गई। विरोधी है तो विरोधियों की पुस्तकें पढ़ने पर निषेध किया दिया गया। जैसे मार्टिन लूथर था,
या फिर कॉलोनिवाद था, तो इस तरह किसी भी तरह के विरोधी की पुस्तक पढ़ने पर रोक लगा दी गई। इन निर्णयों को लागू करने के लिए धार्मिक न्यायालय मतलब इंक्विजिशंस की स्थापना की गई। तो इस तरह जो कराफा थे, तो कराफा ने कुछ तरह तो सुधारात्मक कार्य किए। सुधारात्मक कार्य आपको एक बार वापस बता देते हैं। चर्च में जो पदों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, योग्यता के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई, क्षमा पत्रों की बिक्री पर रोक लगा दी गई, पादरियों के आचरण को संयमित और आदर्श बनाने का प्रयास किया गया, पादरियों की शिक्षा दीक्षा और प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया, पादरियों को प्रादेशिक भाषाओं में उपदेश देने की छूट दी गई, विरोधी की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने पर निषेध या रोक लगा दी गई, और इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या किया गया, धार्मिक न्यायालय या इंक्विजिशंस की स्थापना की गई। फिर आता हमारा सोसाइटी ऑफ जीसस। क्या सोसाइटी ऑफ जीसस की बात करते हैं, और इसके लिए कौन आता है सबसे आगे, इग्निशियस लायोला। इग्निशियस लायोला की बात करें 1491 से 1456 तक ये रहे थे इग्निशियस लायोला। अब इन्होंने क्या किया, चर्च को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास किया गया। चर्च को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास किया गया। पहले आपको बता देते इग्निशियस लायोला की क्या स्टोरी थी। पहले क्या है, क्रुसेड किया करते थे। क्रुसेड का मतलब जो हमारे ईसाई धर्म को मानने वाले जो कैथोलिक होते थे, तो वो क्या है, ऐसे राज्यों पर ऐसे आक्रमण करते थे जो ईसाई धर्म को नहीं मानते थे। तो उनके अंदर क्या, इग्निशियस लायोला भी एक सैनिक था। इग्निशियस लायोला भी एक सैनिक था। तो उसने वह उस कैथोलिक जो राजा थे उनके साथ युद्ध लड़ता था। अचानक क्या है कि यह घायल हो जाता है, और घायल होता है तो इसको कैंप में छोड़ दिया जाता है। अब क्या होते थे, जो हमारे पोप होते थे, पादरी होते थे, तो ये जो घायल सैनिक होते थे, इनको मनोबल को बढ़ाने के लिए इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको धार्मिक शिक्षाएं दिया करते थे। क्या करते थे, धार्मिक शिक्षाएं दिया करते थे। तो जब ये इग्निशियस लायोला कैंप के अंदर था और अपना इलाज ले रहा था, तो उस दौरान इसने क्या, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है। क्या किया, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद यह बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाता है। इग्निशियस लायोला क्या, बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाता है, और वह सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, चर्च को नए सिरे से संगठित करने के लिए एक सोसाइटी बनानी है। कौन सी, सोसाइटी ऑफ जीसस। जीसस मतलब जो हमारी ईसा है, इसकी सोसाइटी बनानी है, और इसके सदस्य जेसुइट कहना लेने लगे। मतलब जिनको इसने शामिल किया इसके अंदर सोसाइटी ऑफ जीसस में, उनके जो सदस्य बने उनको क्या कहते थे, जेसुइट कहते थे। अब रोमन जो कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च ने ये माना कि जो हमारी सोसाइटी ऑफ जीसस है, तो ये तो हमारे कैथोलिक धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों, क्योंकि कैथोलिक धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए यह कार्य कर रहा है। तो हमारे जो 1535 में रोमन कैथोलिक चर्च ने जीसस समाज को मान्यता दे दी। सोसाइटी ऑफ जीसस, ये जीसस समाज को मान्यता दे दी कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर बात करें जीसस समाज क्या है, कैसा, कठोर अनुशासन और सैनिक आधार पर संगठित था। क्यों, क्योंकि खुद इग्निशियस लायोला एक सैनिक था, तो उसने क्या, समाज को एक संगठित करने के लिए क्या किया, कठोर अनुशासन और सैनिक आधार को उसके अंदर लागू करने की कोशिश की। क्यों, क्योंकि यदि थोड़ी सी ढील देंगे तो वह बिखर सकता है। तो इसलिए उसने क्या, कठोर अनुशासन और सैनिक आधार अपनाया, मतलब कड़ा अनुशासन अपनाया। बात करें, प्रवेश प्रक्रिया बहुत कठोर होती थी। इसके अंदर जो जीसस समाज है उसमें यदि कोई शामिल होना चाहे तो उसकी प्रवेश प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठोर थी। छोटी सी अनुशासनहीनता भी स्वीकार नहीं की जाती थी। छोटी सी भी यदि अनुशासनहीनता की जाए तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता था। इसने कैथोलिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया। क्या, इसने क्या किया, कैथोलिक जो शिक्षक होते थे, टीचर, इसको ट्रेनिंग देने का काम किया। क्यों, क्योंकि धीरे 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 करके यह सब जगह प्रसिद्ध हो गया इग्निशियस लायोला। तो जो टीचर होते थे, पादरी होते थे, वो भी इससे सीखने के लिए आते थे। दीनता, पवित्रता, आज्ञा पालन और पोप के प्रति समर्पण की शपथ हर सदस्य को लेनी पड़ती थी। जो जीसस समाज है, तो जीसस समाज के अंदर क्या, दीनता, पवित्रता, आज्ञा पालन और पोप के प्रति समर्पण की शपथ क्या, हर सदस्य को लेनी पड़ती थी। समाज के सदस्यों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उत्प्रेरण के लिए क्या, समाज के सदस्यों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उत्प्रेरण के लिए लायोला ने स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज नाम की रचना की। एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज नामक एक बुक की रचना की। इग्निशियस लायोला ने क्या किया, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज नाम की एक पुस्तक की रचना की। और ये पुस्तक क्या करती है, समाज के जो सदस्य थे इनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उत्प्रेरण के लिए की गई थी, ताकि जब लायोला नहीं रहेंगे तो उनको कैसे पता चलेगा किस तरह से आगे बढ़ना है। फिर जीसस समाज के जो अनुयायी थे बहुत अच्छे मिशनरी हुआ करते थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, विदेशों में हुआ। विदेशों में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा काम किया।
कालांतर में मिस्र सहित अफ्रीका, एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय इसी जीसस समाज को जाता है। अब धर्म सुधार आंदोलन तो हो गया है, अब धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले? धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, पहला आता हमारा धार्मिक परिणाम। धार्मिक परिणामों की बात करें तो मध्यकालीन जो रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास, उन पर आघात लगा। मतलब जो रूढ़ी थी, अंधविश्वास थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन पैदा होता है। क्या? प्रतिधर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक केवल नए नए धर्मों का विकास हो रहा है, नए धर्मों की स्थापना हो रही, बल्कि जो कैथोलिक है तो कैथोलिक धर्म में भी अपने आप में सुधार किया जाना शुरू किया गया। ईसाई धर्म का विभाजन हो गया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में। हमारी धार्मिक सहिष्णुता का उदय होता है धीरे 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 करके। एनाबैप्टिस्ट जो आंदोलन था, तो इसमें क्या होता है, ऐसा तक मान लिया गया कि किसी भी व्यक्ति को क्या धर्म स्वीकार करने की जरूरत नहीं है जब वह जन्म ले, बल्कि ये होना चाहिए कि जब वह बड़ा हो जाए, उसकी जो इच्छा हो वह धर्म उसको माने। क्या? जो उसकी इच्छा हो वो उस धर्म को माने, ऐसा तक कहा गया। तो इससे क्या, धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत आता है। धर्म के द्वारा हस्तक्षेप को में कमी की गई। क्या? धर्म के द्वारा हस्तक्षेप में कमी की गई। धर्म के नाम पे युद्ध बढ़ने लगे, क्योंकि कैथोलिक और जो हमारे प्रोटेस्टेंट थे, इनमें आपस में काफ़ी सारे युद्ध हुए। राजनीतिक परिणामों की बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है धीरे धीरे। क्या? पहले तो क्या पोप के सत्ता स्वीकार करते थे सभी, लेकिन धीरे धीरे जैसे राजाओं का राज बढ़ता जाता है, तो राजाओं का राज बढ़ता है तो राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय होता है। राष्ट्र राज्यों का उदय होता है, सामंतवाद का पतन होता है। क्या होता है? सामंतवाद का पतन होता है। धीरे धीरे करके सभी जगह क्या होता है, पोप की जो सर्वोच्चता है इसको समाप्त या उसका अंत मान लिया जाता है। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का विकास होता है। क्या? धर्मनिरपेक्षता का विकास होता है। एक ही जगह पे अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी रहने लगे। क्या? अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी रहने लगे। संविधानवाद का विकास होता है। क्या होता है? संविधानवाद का विकास होता है। एक मिनट, अब आगे बात करेंगे सामाजिक क्या कौन कौन से परिणाम निकले इसके। पहला परिणाम तो आता है नैतिक अनुशासन का विकास होता है। किसका विकास होता है? नैतिक अनुशासन का विकास होता है। विवाह की जो अवधारणा है वो प्रभावित होती है इससे। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, विवाह विच्छेद होना इतना आसान नहीं था, अब विवाह विच्छेद होना आसान हो गया है, तो विवाह की जो अवधारणा वो प्रभावित होती है। व्यक्तिवाद का सिद्धांत मजबूत होता है। इसमें क्या, व्यक्ति का विकास करना एक प्रायोरिटी हो जाती है। उससे पहले व्यक्ति की बजाय क्या, समाज के विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब व्यक्ति के विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका विकास होता है। किसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास हुआ। तो सामाजिक परिणाम की बात करें तो सामाजिक परिणाम में क्या, नैतिक अनुशासन का विकास हुआ, विवाह की अवधारणा प्रभावित हुई, व्यक्तिवाद का सिद्धांत मजबूत हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विकास हुआ। अब बात करते हैं हमारे आर्थिक परिणामों की। आर्थिक परिणाम कौन कौन से निकले उनकी बात करें। आर्थिक परिणामों की बात करें तो आर्थिक विकास हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ। आर्थिक विकास हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ। आर्थिक विकास हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ। तो धार्मिक परिणामों की बात करते हैं। जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इसके धार्मिक परिणाम क्या रहे बात करें तो मध्यकालीन जो रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास, उन पर आघात हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईसाई धर्म की पुनर्व्याख्या का प्रयास हुआ, जिसके कारण प्रति धर्म सुधार आंदोलन चला। चर्च में जो भ्रष्टाचार और विलासिता व्याप्त थी वो समाप्त हुई। ईसाई धर्म में फूट पड़ गई। अनेकानेक जो संप्रदाय थे अस्तित्व में आए। धर्म युद्धों की एक लंबी श्रृंखला चलती आई, जिसमें अनेकानेक लोग मारे गए। धार्मिक सहिष्णुता का उदय हुआ और लोगों के जीवन में धर्म का दखल कम हो गया। पहले तो क्या, हर बात में धर्म दखल करता था। अब डिटेल से देख रहे हैं, पहले तो हमने शॉर्टकट देखा था इनको। फिर बात करें राजनीतिक क्या कौन कौन से परिणाम निकले, तो राजनीतिक परिणामों की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। क्या, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है। इसका राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है, जिससे क्या, सामंतवाद का पतन हुआ। जिससे क्या हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ और पोप की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। इससे क्या होता है, पोप की सर्वोच्चता समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय राज्यों में राजा मध्यम वर्ग के त्राता के रूप में स्थापित हो जाता है। राष्ट्रीय राज्य में क्या था, राजा क्या होता है, मध्यम वर्ग के त्राता, तो मतलब उनको सुधार करने के लिए जो त्राता के रूप में स्थापित हो जाता है, तथा राज्य की सीमाओं के भीतर उसकी सत्ता निर्द्वंद और अक्षुण्ण हो जाती है। कि राज्य की सीमाओं के भीतर राज किसके चलेगा, राजा का चलेगा, ये बात तय हो जाती है।
दरअसल धर्म सुधार राज्य की अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। क्या? धर्म सुधार राज्य की अंतिम और सबसे बड़ी विजय यही मानी जाती है कि राजाओं का राज शुरू हो जाता है। सॉरी। जनता भी अब क्या राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई थी। उसने राजा की शक्ति पर लोकतांत्रिक तरीके से अंकुश लगाया, जैसे हमारे जो इंग्लैंड के अंदर लगाया गया था उसकी बात करें तो ब्रिटेन इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। वहाँ के जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया। क्या किया? जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने क्या किया? चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिया। लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। क्या? लोगों में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था महत्वपूर्ण आधार स्तंभ धर्मनिरपेक्षता भी एक राजनीतिक मूल्य के रूप में ही इसी समय आया था। क्या? धर्मनिरपेक्षता भी राजनीतिक मूल्य के रूप में क्या इसी समय आया था। उससे पहले राजनीति में ये चीज नहीं हुआ करती। धर्मनिरपेक्षता पहले एक ही धर्म हुआ करता था राजा का, और वही धर्म क्या जनता को मानना पड़ता था। सामाजिक परिणामों की बात करें तो सामान्यतः प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या धार्मिक तरीकों से की जाती थी। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या क्या किस तरह से करते थे? धार्मिक तरीके से की जाती थी। जब धार्मिक आदर्शों पर प्रश्न उठता है तो सामाजिक ढांचा भी हिल जाता है। जब क्या होता है? धार्मिक आदर्शों पर प्रश्न उठता है तो सामाजिक ढांचे भी हिल जाते हैं। अनेकानेक सामाजिक परंपराओं और विश्वासों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्निर्धारण किया गया। अनेकानेक जो सामाजिक परंपराएं थी और विश्वास था उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्निर्धारण किया गया। विवाह जैसी संख्या कमजोर हुई। संख्या नहीं, संस्थाई विवाह जैसी संस्था है ये कमजोर होती, मतलब तलाक होना और जो शादी होना ये आसान हो गया। तो व्यक्तिवाद, इससे क्या है? व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो मजबूत हुआ कि व्यक्ति की इच्छा है तो शादी करेगा, व्यक्ति की इच्छा है तलाक लेना चाहता है तो तलाक मिल जाएगा उसे। इसे कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं मानेंगी तलाक होने को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जाने लगा। फिर था आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव स्वरूप आर्थिक विकास की भूमिका निर्मित हुई। क्या? धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव स्वरूप क्या होता? आर्थिक विकास की भूमिका निर्मित हुई। क्यों? क्योंकि धर्म सुधारकों ने आर्थिक दृष्टिकोण से उदार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्यों? क्योंकि धर्म सुधारकों ने क्या किया? आर्थिक दृष्टिकोण से उदार जो सिद्धांत है उनका प्रतिपादन किया। पहले धन संग्रहण को पाप माना जाता था। धन इकट्ठा करना या धन संग्रहण करना पाप माना जाता था, जबकि धर्म सुधारकों ने अधिकाधिक धनार्जन और व्यापार का समर्थन किया। क्योंकि धर्म सुधारक ये कहते थे कि बहुत धन इकट्ठा करो, व्यापार करो, कोई बुराई नहीं है, धर्म इसको नहीं रोकता है। इसमें कॉलोनीवादी सबसे अग्रणी थे, वो तो ब्याज लेने को भी सही मानते थे। प्रोटेस्टेंटों ने तो सूद प्रथा और लाभार्जन को उचित बताया। उन्होंने कहा कि जितना आप ब्याज लो, लेना चाहो लो, धर्म को इससे कोई मतलब नहीं है। जिससे पूंजीवादी व्यवस्था और राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण वाणिज्यवाद का विकास होता है। पूंजीवाद की व्यवस्था साथ ही साथ राष्ट्रीय राज्यों के उदय का भी विकास होता है। तो हम देख लिए अन्य परिणामों की बात करें, जो हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन के कौन कौन से अन्य परिणाम निकले उनकी बात करें तो धर्म सुधार ने बौद्धिक प्रगति को पुष्पित और प्रलवित किया। क्या किया? धर्म सुधार ने क्या किया? बौद्धिक प्रगति को पुष्पित और प्रलवित किया। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रश्रय मिला। इससे क्या हुआ? क्षेत्रीय जो भाषाएं थी उनको प्रश्रय मिला। बाइबिल का लोक भाषाओं में, जैसे कॉल्विन ने फ्रेंच में, मार्टिन लूथर किंग ने जर्मनी में अनुवाद किया। बाइबिल का लोक भाषाओं में अनुवाद हुआ, जैसे हमारे फ्रेंच में तो कॉल्विन ने और मार्टिन लूथर ने जर्मनी में अनुवाद किया। धार्मिक युद्धों ने बड़े स्तर पर असहिष्णुता का परिचय दिया। धार्मिक युद्धों की वजह से क्या है? बहुत सारे जो खून खराबा हुआ, इससे असहिष्णुता का परिचय दिया, जिससे बड़े स्तर पर जनसंहार हुआ और ललित कलाओं को नुकसान पहुंचा। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो हमारा धर्म सुधार आंदोलन था इसका पार्ट 2 देखा, और ये टॉपिक यहाँ ख़त्म कर दिया गया है 2 पार्टों के अंदर। यदि वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल का मतलब चीज़ें याद करने वाली भी होती है और समझने वाली भी होती है। तो अभी क्या परीक्षा पास ही है तो थोड़ा फास्ट मोड में इसको समझाया गया है, बाद में इसको आराम से भी बताया जाएगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये कम समय में अधिक जानकारी देने की हमारी कोशिश थी। आपको धन्यवाद।